नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन और आपका स्वागत है मेरे नए चैनल बुक समरी विद विपिन पर। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन किताब की जो मानवता के इतिहास को समझाने में अद्भुत है। हम चर्चा करेंगे सेपियंस ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड की, जिसे युवल नोह हरारी ने लिखा है। इस किताब में हम जानेंगे कि कैसे इंसान ने अपने विकास का लंबा सफर तय किया और कैसे समाज, धर्म, विज्ञान और पूंजीवाद का जन्म हुआ। तो चलिए, बिना देरी किए इस शानदार किताब की गहराइयों में उतरते हैं। मानवता की शुरुआत करीब 2.5 मिलियन साल पहले हुई थी, जब हमारे पूर्वज साधारण शिकारी संग्रह करता थे। लेकिन 70,000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी मानव जाति को बदल दिया। इसे हम कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। इस क्रांति ने इंसान के सोचने और समझने की क्षमता में बड़ा बदलाव लाया। हमारे पूर्वजों ने भाषा विकसित की, लेकिन यह सिर्फ सामान्य शब्दों तक सीमित नहीं थी। यह हमें काल्पनिक कहानियों के जरिए एक दूसरे से जुड़ने में सक्षम बनाती थी। यही काल्पनिक कहानियां इंसानों को अन्य जीवों से अलग करती हैं। इंसान ने कहानियों के माध्यम से समाज का निर्माण किया, जैसे कि धर्म, राष्ट्र और कानून। ये सभी विचार हमारे दिमाग में हैं, लेकिन इन्हें हमने इतनी गंभीरता से स्वीकार कर लिया कि ये असलियत बन गए। इसके कारण इंसान ने समूहों में काम करना शुरू किया और अपने विकास को गति दी। करीब 10,000 साल पहले इंसानों ने एक और बड़ा कदम उठाया, जिसे कृषि क्रांति कहते हैं। यह परिवर्तन तब हुआ जब इंसान ने खेती करना सीखा और स्थायी गांवों में बसने लगे। अब इंसान केवल शिकार करने पर निर्भर नहीं था, बल्कि उसने फसलों की खेती और जानवरों को पालना शुरू कर दिया। हालांकि यह क्रांति उतनी फायदेमंद साबित नहीं हुई जितनी हमने सोची थी। किसानों का जीवन शिकारी संग्रहकर्ताओं की तुलना में कठिन हो गया। उन्हें दिन रात खेतों में काम करना पड़ता था और उनकी खाद्य सामग्री भी सीमित हो गई। कृषि क्रांति ने समाज में असमानता को जन्म दिया, क्योंकि कुछ लोग अधिक अनाज इकट्ठा करने लगे और धन का संचय शुरू हो गया। यहीं से अमीर और गरीब के बीच का अंतर बढ़ने लगा। जैसे जैसे कृषि क्रांति के बाद समाज का विकास हुआ, वैसे वैसे मानवता को एकजुट करने वाली नई ताकतें भी आईं। इनमें से प्रमुख थीं धर्म, साम्राज्य और व्यापार। धर्म ने इंसान को एक नैतिक दिशा दी, साम्राज्यों ने विभिन्न सभ्यताओं को एक साथ लाने में मदद की, और व्यापार ने इंसान को वैश्विक स्तर पर जोड़ दिया। धर्म ने समाजों को जोड़ने का काम किया, जहां इंसानों ने एक साझा विश्वास और नैतिकता को अपनाया। साम्राज्य ने विविधताओं को एक छत्र के नीचे लाकर सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। वहीं व्यापार और पूंजीवाद ने एक नई वैश्विक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया, जहां इंसान अब सिर्फ अपने गांव या शहर तक सीमित नहीं था, बल्कि एक वैश्विक समाज का हिस्सा बन गया था। 15वीं सदी के बाद इंसान ने एक और बड़ा कदम उठाया, जिसे हम वैज्ञानिक क्रांति कहते हैं। वैज्ञानिक क्रांति ने इंसानों के सोचने और दुनिया को समझने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। पहले जहां इंसान हर चीज के पीछे किसी ईश्वर या धर्म को मानते थे, वहीं अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने तर्क और प्रयोग के आधार पर दुनिया को समझने की कोशिश शुरू की। इस क्रांति के बाद मानव समाज ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अद्भुत उन्नति की। हमने नई तकनीकों का विकास किया, मशीनों का आविष्कार किया और यहां तक कि अंतरिक्ष तक पहुंच गए। विज्ञान ने हमें नई संभावनाओं का रास्ता दिखाया और इसके परिणामस्वरूप हमने आधुनिक समाज का निर्माण किया। लेकिन जैसे जैसे हम वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से आगे बढ़े, वैसे वैसे हमने पूंजीवाद को भी अपनाया। पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है
जहां धन और लाभ समाज को चलाने के मुख्य स्तंभ बन गए। इस प्रणाली ने दुनिया को बदल दिया। अब व्यापार और उद्योग समाज के सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। पूंजीवाद ने इंसानों को वैश्वीकरण की दिशा में आगे बढ़ाया। अब देश देश के साथ व्यापार करने लगे और इस प्रक्रिया में विचारों, तकनीकों और संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। हालांकि पूंजीवाद ने हमें कई समस्याओं से भी रूबरू कराया, जैसे कि आर्थिक असमानता और पर्यावरणीय क्षरण। अब सवाल उठता है कि मानवता का भविष्य क्या होगा। युवल नोह हरारी के अनुसार हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां इंसान खुद को ह्यूमन गॉड्स बना सकता है। जैव प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों के माध्यम से इंसान अब खुद को एक नई प्रजाति में बदलने की कगार पर है। हम अपने शरीर, दिमाग और समाज को बदल सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही कई नैतिक और दार्शनिक सवाल भी उठते हैं। क्या हम अपनी मानवता को बचा पाएंगे, या फिर हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करेंगे जहां तकनीक और लाभ सबसे प्रमुख हो जाएंगे? सेपियंस हमें यह सिखाती है कि हम सिर्फ अतीत के बारे में नहीं, बल्कि अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में भी गहराई से सोचें। मानवता का इतिहास एक लंबी और जटिल यात्रा है, जिसने हमें कई चुनौतियों और अवसरों से रूबरू कराया है। आशा है कि इस समरी से आपको सेपियंस के बारे में समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी रोचक किताबों की समरी लाकर दे सकें। यह थी सेपियंस की समरी।